और मेरे चेहरे की खुशी देखकर आप समझ गए होंगे। हेलो जय मां। मैं तैयार हूँ, अब चलते हैं। और इधर तो वेब सीरीज की चर्चा हो रही है, तीनों मिलकर किसका चर्चा कर रहे हो? सलमान लाला और वो लोग कोई वेब सीरीज में नहीं है भाई, वो लोग रियल स्टोरी है। क्योंकि अब माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर मैं पुष्पांजलि दूंगा, कला की पॉजिटिव वे वहाँ आता है। मन करता है यहाँ चरणों के माँ का ही रहूं और उठूं ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं चिंटू प्रसाद, चिंटू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो एक लंबे समय के बाद एक और नया ब्लॉग आ रहा है। मैंने तो सोचा था कि अभी ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, कुछ स्टडीज़ है और कुछ और काम है जिसे मुझे करना था, पर आज का ब्लॉग बनाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि मेरे जीवन का एक बहुत ही खुशी का दिन जो कि आज है, और मेरे चेहरे की खुशी देखकर आप समझ गए होंगे। और आज के ब्लॉग में आपको मेरी आंतरिक खुशी दिखेगी, क्योंकि इतना दिन मैं ब्लॉग बना रहा था अलग बात था, पर आज का ब्लॉग एक अलग ही अहमियत मेरे लिए रखता है। पूरा 1 साल मैं प्रतीक्षा करता हूँ इसके लिए, और आज वो दिन आ चुका है। तो आज पूजा है जिसकी मैं भक्ति में, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मैं मगन रहता हूँ, जिन्हें मैं उनके नाम से भी नहीं पुकारता हूँ, मैं माँ कहता हूँ। तो मैं आपको बताने के लिए कहता हूँ, मैं शीतला माँ की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही आनंदित रहता हूँ। और उनका आज पूजा है, माघी पूर्णिमा के दिन, और मैं दंडी काटते काटते गंगा घाट से उनके जहाँ पूजा मंडप है वहाँ तक आऊँगा, और उस बीच का सारा दृश्य आपको दिखाऊँगा। और उस भव्य प्रतिमा जिसकी मैं इतनी भक्ति करता हूँ, और जिसके प्रतिमा में एक अलग ही छवि आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी दर्शन मैं आपको कराऊँगा। और जहाँ तक कोशिश हो सके मैं इस पूजा के महत्व को भी आपके सामने रेखांकित करूँगा। तो चलिए अब धीरे धीरे मैं तैयार होता हूँ, क्योंकि नया वस्त्र पहनकर दंडी काटने का नियम है। और आप जो ये देख रहे हैं, ये वस्त्र मैं अगला बार पहना था जब मैं दंडी काट रहा था। तो कुछ दोस्त भी आएंगे, पापा भी आ रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं गंगा घाट, और गंगा घाट से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे करके मंडप की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैं नए वस्त्र के साथ तैयार हूँ मैया का दीदार करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने माँ जो बगल में है उनसे मिलूंगा, उनके बाद मैं गंगा जी से डंडी काटते काटते मंडप की तरफ आऊँगा। और मेरे दोस्त लोग भी आए, उनसे भी मैं आपको मिला देता हूँ। तो चलिए, मैं नया कपड़ा पहन चुका, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो मम्मी कुछ कारणों की वजह से घर में ही रहेंगी, वो नहीं जा पाएंगी, तो मुझे बहुत दुख है, बट कोई बात नहीं। मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो चलिए चलते हैं। बाय मम्मी बोलो। बाय। चलिए चलते हैं। मैं एक चीज़ लेना भूल गया था, जो कि घोड़ंची वाला, उसको पहन के ही डंडी काटना चाहिए। सब धीरे धीरे आ रहे हैं, और हम भी लगभग पहुंच गए, और थोड़ा सा बचा है। करण भी आया है अपना टाइम निकाल कर, क्योंकि हम जहाँ रहेंगे तो आना ही इसको पड़ेगा। जबरदस्ती आना पड़ता है। जबरदस्ती कोई बात नहीं, आना ही पड़ेगा। देखिए सब डंडी काट रहे हैं, पाँव न लगे, साइड से जाना होगा। अब गंगा आ गया, हम उतर के हम भी स्नान करेंगे, और हम भी अब आएंगे।
मैं अब घर आ गया हूँ, करण भी, और सभी दोस्त अब आएंगे, जो कि ठंडा पास होता है ना आज का दिन, तो सभी आके भोजन करेंगे। और देख सकते हैं आप मेरा हालत, पर ये भक्ति में मैं लीन था। और मंडप के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं डंडी काटते करते, तो उस समय का फीलिंग मैं बता नहीं सकता, एक अलग ही पॉजिटिव वे वहाँ आता है। मन करता है यहाँ चरणों के माँ का ही रहूँ और उठूँ ही नहीं। मम्मी बैठी हुई है। चलो मम्मी तो निराश है कि वो जा नहीं पाई, पर कोई बात नहीं, अगली बार फिर से जाएंगे, क्योंकि ये जब तक मैं जीवित तब तक मैं ये डंडी माँ का काटूंगा। और अमन को थैंक यू, क्योंकि सारा शॉट अमन ने लिया है, तो अमन को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। अब चलिए पुष्पांजलि देने जाएंगे, जबकि कहा है उन्होंने कि 1 घंटा बाद आने के लिए, क्योंकि और भी जो डंडी है सब अभी आके काट के जाएंगे, उसके बाद पुष्पांजलि दिया जाएगा। चलिए हम घर में आ गए हैं, थोड़ा इसको सूखने देते, क्योंकि इसी कपड़े को पहनकर फिर हमें पुष्पांजलि देने जाना भी होगा। तो मैं चेंज करके अभी बैठा हुआ हूँ और कुछ देर बाद पुष्पांजलि देने जाऊँगा। ये रहा अमन, जो कि आज का सारा वीडियो इसने शूट किया है। थैंक यू अमन। कैसा लगा अमन शूट करके वीडियो और पूजा में जाकर? बहुत अच्छा लगा। इतना निराश क्यों हो तुम? निराश नहीं। चलिए फिर से अब जाते हैं पुष्पांजलि देने माँ के चरणों के पास, और इसी को पहनना होगा जो कि मैं पहन कर डंडी काटा हूँ। अभी तक सूखा नहीं है, फिर भी इसे पहन के जाना होगा। चलिए पहन लेते हैं। तो चलिए मैं तैयार हूँ, अब चलते हैं। और इधर तो वेब सीरीज की चर्चा हो रही है, तीनों मिलकर किसका चर्चा कर रहे हो? सलमान लाला और वो लोग कोई वेब सीरीज में नहीं है भाई, वो लोग रियल स्टोरी है। क्या रक्तांचल और क्या क्या है, भोकाल, जितना भी वेब सीरीज है, इन लोगों को सब वेब सीरीज बहुत पसंद है। जहाँ मैं भक्ति की बात कर रहा हूँ, तो ये लोग है कि वेब सीरीज की बात करिए। चलिए पुष्पांजलि देने चलते हैं। फाइनली जिसका इंतजार था वो आने वाला है, क्योंकि अब माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर मैं पुष्पांजलि दूंगा। और ये जो फीलिंग है मैं बता नहीं सकता कितना खुश है। मैं सुबह से देख सकता हूँ कितना खुश है, क्योंकि मैं जीवन में सबसे ज़्यादा माँ से ही प्यार करता हूँ। तो आज उनके समक्ष बैठ के पुष्पांजलि देकर, जो भी मैंने गलतियाँ की उसकी क्षमा मांगकर, जीवन पे सही राह पर चलने के लिए मैं उनसे विनती करूँगा। क्यों छोटू? 1 साल इसके लिए हम लोग वेट करते हैं। जगन्माता शीतलेकम जगत्पिता शीतलेकम जगद्धात्री शीतलावली नमो नमः। इसी पुष्पांजलि के साथ माँ के चरणों में मेरी श्रद्धा और भक्ति को अर्पित करते हुए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अब अंतिम में माँ की भव्य प्रतिमा का दर्शन कीजिए। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की, यहाँ भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है